पिछले एपिसोड में देखा था जिनबू ने कार्कल कैन को हरा देता है और उसका रैंक उस हंटर को पता चल जाता है। उसके बाद रीअसेसमेंट सेंटर के सामने दो कार आता है जो हंटर जोंगिन और हंटर युनहो का है। उसके बाद दोनों आपस में बहस करता है जिनबू को अपने गिल्ड में लेने के लिए, क्योंकि जिनबू अब एस रैंक हंटर है। उसके बाद जिनबू भी रीअसेस सेंटर पहुंचता है। रीअसेसमेंट सेंटर के सामने मिनसंग खुद को प्रेस के सामने दिखावा करता है। उसके बाद जिनबू को एक सिक्योरिटी गार्ड रीअसेसमेंट सेंटर में जाने नहीं देते। उसके बाद चेयरमैन गो बाहर आता है और बोलता है मैंने जिनबू को यहाँ पर बुलाया है। फिर जिनबू को अंदर ले जाता है और देखते हैं जिनबू के काबिलियत देखने के लिए जोंग इन और योन हो आके खड़े होते हैं। उसके बाद जिनबू के एक स्पेशल रूम में ले जाता है। उस रूम में जिनबू को परखने के लिए अपनी पावर दिखाने के लिए बोलता है। फिर जिनबू अपनी समनिंग मैजिक से कई सौ परछाई की सैनिक जगाता है और इतने सारे परछाई की सैनिक देखते ही चेयरमैन गो चौंक जाता है। जोंगिन और बेग भी चौंक जाता है और सोचता है हंटर संग कितना ज्यादा ताकतवर है। उसके कुछ समय बाद जिनबू को अपनी ऑफिशियल एस रैंक की हंटर लाइसेंस मिल जाता है और चेयरमैन गो उसको कांग्रेस करता है। उसके बाद जिनबू रीअसेसमेंट सेंटर से जा रहा था तो गेट के पास हंटर बेग और जोंगिन मिलते हैं। वो दोनों जिनबू को गिल्ड में लेना चाहता है पर जिनबू उनको इग्नोर करता है और बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद जिनबू देखता है बाहर बहुत सारे प्रेस वाले जिनबू के फोटो शूट करता है और जिनबू को टीवी में लाइव दिखाता है और बोलता है जिनबू अब 10 नंबर एस रैंक हंटर है। उसके बाद प्रेस के लोग जिनबू को घेर लेते हैं। फिर जिनबू बिजली की रफ्तार से वहां से चला जाता है। ये सब देख के हंटर किम चौंक जाता है और सोचता है जिनबू अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। उसके बाद जिनबू के दोस्त जिनहो अपने डैड को बोलता है जिनबू को अपने गिल्ड में नहीं ले पाया और बोलता है जिनबू के साथ काम करना चाहता हूँ। फिर उसके डैड गुस्सा हो जाता है और जिनबू को अपने घर से बाहर निकल जाने को बोलता है। उसके बाद जिनबू हंटर ऑक्शन में आता है अपने कुछ आर्टिफैक्ट खरीदने के लिए। फिर जिनबू देखते हैं आर्टिफैक्ट की कीमत बहुत ही ज्यादा है। फिर जिनबू खुद का हथियार बेचने के लिए दिखाता है। फिर जिनबू अपनी हथियार की कीमत देख के चौंक जाता है क्योंकि उसकी कीमत बहुत ही ज्यादा देंगे। फिर जिनबू अपनी हथियार बेच के कुछ आर्टिफैक्ट खरीदने की सोचता है। उसके बाद जिनबू के घर में जिनबू और उसकी बहन आपस में झगड़ता है क्योंकि प्रेस के लोगों ने उनको परेशान करके रखा था। उसके बाद जिनबू के दोस्त जिनहो आता है। जिनबू बोलता है जीना को हम 7 दिनों के लिए घूमने जा रहा हूँ। उसके बाद रात में जिनबू अपनी पर्सनल सैनिक में से एक को अपनी बहन की रक्षा करने के लिए रखता है। उसके बाद एक फ्लैट की छत पर जिनबू परछाई की सैनिक को बुलाता है और सबको निगरानी करने के लिए चारों तरफ भेजता है। अगले दिन सुबह जिनहो जिनबू को डीएस टावर में छोड़ने के लिए आता है। फिर जिनबू से पूछता है कि डीएस टावर में क्या काम है। फिर जिनबू बोलता है मुझे और ज्यादा ताकतवर बनना है। उसके बाद जिनबू डीमन मोनार्क के किले में जाता है। डीमंस के किले में जाने के बाद फिर जिनबू के सामने एक बड़ी मॉन्स्टर आता है जो बहुत बड़ा है। फिर जिनबू टस्क को आने के लिए बोलता है और उसको एक मैजिक पावर बॉल देते हैं जिससे टस्क की पावर कई गुना बढ़ जाता है। फिर टस्क उस मॉन्स्टर पर अग्नि पावर से हमला करते हैं। फिर वो मॉन्स्टर एक ही बार में खत्म हो जाता है। उसके बाद जिनबू के सारे परछाई की सैनिक चारों तरफ मॉन्स्टर को मारने के लिए भेजता है पर जिनबू देखते हैं उसके परछाई की सैनिक कोई खत्म कर रहा है। फिर जिनबू देखने के लिए जाता है आखिर कौन सबको खत्म कर रहा है। फिर जिनबू देखता है 4 खूंखार सैनिक जिनबू के परछाई की सैनिक को खत्म कर रहा है। फिर जिनबू उनके सामने आता है। एक सैनिक जिनबू पर हमला करने जाता है। फिर जिनबू अपनी लात से उसको दूर पटक देता है। फिर 2 और सैनिक जिनबू पर हमला करते हैं। फिर जिनबू उन दोनों को पीस पीस करके फाड़ देता है। फिर जिनबू आखिरी सैनिक की तरफ बढ़ता है और खतरनाक स्माइल करता है। जिनबू को देख के वो सैनिक डर जाता है। वीडियो खत्म। आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताइए और इस तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।